Hey guys, this is my podcast on gratitude. साइंटिफिक रिसर्चेस ने और हमारे काफ़ी सारे हिंदू धर्मों में ग्रैटिट्यूड को एक बहुत ही प्रोत्साहित अप्रोच मानी गई है। किसी भी मेंटल टफनेस के बारे में हम बात करें, हर एक चीज़ के बारे में बात करें, तो मेंटल टफनेस का डायरेक्टली लिंक हमेशा ग्रैटिट्यूड से होता है। कई सारे फिलोसोफर्स और कई सारे बुद्धिज़्म ने ये पाया कि अगर इफ़ यू वांट टू मेक यू mentally tough, so you have to thanks anything in any situation, you have to say thank to the anything in any situation। उस हिसाब से आपको चलना होता है, उस हिसाब से आपको बढ़ना होता है, कि वही चीज़ आपके लिए मायने रखती है हमेशा। मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगा जो हमें आने वाले इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है, जो कि है ग्रैटिट्यूड। कई सालों पहले बनारस में एक राजा था जो कि अपनी प्रजा के लिए बहुत ही फेमस था। अपनी प्रजा खुश करने के लिए, उनकी बारी सारी बातें मानने के लिए, उनकी समझदारी के लिए, अपने पक्षों के लिए, अपनी नीतियों के लिए। पर उसका एक नालायक बेटा था जो कि अपनी शेखी बड़ाई के लिए हर किसी को परेशान करता था। राजा के महल में और उसकी प्रजा बहुत परेशान थी उसके लड़के से। वो आते जाते किसी से भी अपनी बड़ाई के लिए खामा में उससे पंगे लेता था और उसे अपने आप को बड़ा दिखाता था। इस चीज़ से पूरी प्रजा, राजा, इवन वहाँ के सेवक भी परेशान थे। चीज़ आगे बढ़ती गई और भी खतरनाक, मतलब और भी बिगड़ती चली गई। इस बीच राजा के बेटे को, लड़के को नहाने का शौक़ था, तो वो नदी किनारे बैठा था। नदी के बीच में एक काफ़ी गहरा बहाव था। तूफ़ान नज़दीक आ रहा था। तो वो सेवकों से कहता है कि उसको वहाँ ले चले और वो जाके नहाएगा और उसकी, मतलब इसकी धास या धौस जम जाएगी कि हाँ, कि मुझे लोग जानेंगे कि मैं वो था जो बीच नदी के किनारे, मतलब बीच नदी में नहाया हूँ, वो भी तूफ़ानी बारिशों के बीच में। सेवकों को ये अच्छा मौका मिला कि हम उसे मार देते हैं और परेशानी से छुटकारा पा लेते हैं। करते भी वही चीज़ है। वो जब उसे बीच में लेके जाते हैं तो उसे धक्का दे देते हैं। जब वो राजा के पास जाते हैं तो राजा पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है वो, मतलब क्या हुआ उसको। तो वो कहते हैं कि महाराज ने हमसे कहा था कि वो तैर के हमसे आगे निकल गए, पर हमें पता नहीं था कि वो यहाँ तक आए कि नहीं आए। राजा एक खोजनीय मंडली बनाता है जो उसे ढूंढती है। इस बीच कई दूर की तरफ एक महर्षि बैठे हुए थे जो कि अपनी तपस्या के लिए बहुत जाने जाते थे। उनके पास काफ़ी देवी शक्तियाँ थी, वो भी तपस्या के बल पे। कई सालों पहले वो एक राजा थे जिनके चेहरे पर लाट था, पर उन्होंने हर एक चीज़ त्याग के अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि का, इन्होंने ये पालन पोषण किया, अपने आप को ऐसे बढ़ाया। वो देखते हैं कि नदी के बहाव में एक लड़का था जो कि एक लकड़ी के गट्ठे पे लटका हुआ था, जो कि रो रहा था। उस पे एक सांप था और एक चूहा था। इस बीच को देखते, वो सब इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो अपने आप से कहते हैं कि मुझे अपनी तपस्या भंग करनी पड़ेगी वरना ये तीनों के तीनों डूब जाएंगे। वो उस लकड़ी के गट्ठे को लेके आते हैं, आग लगाते हैं। सबसे पहले उन तीनों को वो आग के पास रखते हैं ताकि वो थोड़े गर्म हो सके। इस चीज़ को देखते हुए वो उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। वो जंगल में जाके फल और मेवा लाते हैं। सबसे पहले वो सांप को और चूहे को देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए राजा का बेटा, लड़का, बहुत घृणा होती है कि मेरे से पहले क्यों नहीं पूछा, उन नीची कीड़ों को और सांपों को पूछ लिया, ये क्या मतलब होता है। 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों दोनों पक्ष, मतलब सांप और चूहे, और यहाँ पर राजा के बेटे, दोनों ही अब सूख चुके हैं, अब ठीक हो चुके हैं। वो जाने की अनुमति लेते हैं। सांप उसके सामने, महर्षि के सामने सर झुकाता है और वो बताता है कि पिछले जन्म में वह एक छोटा सा राजा था जिसने अपनी 40,000 सोने की कॉइन्स जो थे वो छुपा रखे थे मिट्टी के अंदर। तो अगर आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप नदी किनारे आके सांप सांप चिल्लाएंगे तो मैं अपने आप आ जाऊंगा और आपको वो भेंट कर दूंगा। वहीं चूहा भी कहता है कि पिछले जन्म में वह एक बनिया, मतलब एक काफ़ी अच्छा सेठ था जिसने अपनी चीज़ों को संभाल के रखे थे। उसके बाद 20,000 कॉइन है, सोने के अशर्फियाँ हैं, सिक्के हैं जो उसने दबा के रख रखे हैं। अगर आप नदी किनारे आके चूहा बोलेंगे तो वो आपको भेंट कर देगा। इस बीच को देखते हुए राजा राजा का बेटा भी सोचता है कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तो वो हड़बड़ी में ये कहता है कि ठीक है, आप अगर मेरी महल की तरफ आएंगे तो आपकी बड़ी आवभगत होगी।
आप एक बार ज़रूर पधारिएगा इस चीज़ को देखते हुए। दिन बीतते हैं, महीने में महीने बीतते हैं, साल में। इस बीच महर्षि उनकी बातों का पर विश्वास करता है, पर वो उनका टेस्ट लेना चाहता है। तो वो नदी किनारे जाके सांप चिल्लाता है, जिसको देख के सांप आता है और वो कहता है कि बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ। महर्षि बोलते हैं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, बस आपसे मिलने का मेरा मन था। वहीं पर वो चूहे का नाम लेता है, तो चूहे भी प्रकट हो जाते हैं। वो ही चीज़ की दोबारा दोहराते हैं वो, कि मेरा आपसे मिलने का मन था। इस बीच वो आपके उस महल पे, उस नगर पे जाते हैं जहाँ राजा का बेटा था। राजा अब जिंदा लौट के आ रखा था। अभी 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। वो आदमी अपने आप में काफ़ी बहुत बुरा हो चुका था लोगों के लिए, पर फिर भी वो अपनी बड़ाई के लिए वो नगर के अंदर हाथी पे बैठ के आराम से अपना बसेरा कर रहा था, लोगों को दिखा रहा था। जब वो सामने देख बूढ़े व्यक्ति को, महर्षि को देखता है अपने सामने आते ही, वो समझ जाता है कि या कि हाँ बड़ाई मतलब बातें करेगा कि उसने कैसे मेरे को, उस बच्चे को बचाया, लड़की को बचाया, तो वो वाहवाही लूटेगा। तो वो अपने सेवकों को आदेश देता है कि इसको जाके पकड़ लो, उसे कोड़े मारो। जब उसे कोड़े मारते हैं तो वो कोड़े अचानक से अपने आप गायब, मतलब उसे लगते ही नहीं शरीर पे उसके। और वो ये कहता है कि ये कैसा ज़माना है भला, इससे अच्छा तो मैं लकड़ी के खंबे को बचा बचा लेता, बल्कि एक आदमी के मुकाबले। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने चीज़ें समझी, और उन्होंने उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। हर एक चीज़ वहाँ पर, लोग जो थे उनको पता लगा कि राजा का लड़का कितना क्रूर है, और वो सब उसको उसको अपनी गद्दी से हटा के उसे मार देते हैं। और वो अब उस नगर का नया राजा महर्षि था। महर्षि इन चीज़ों को नहीं भूलता, जो उसे सांप ने और उनके सेवकों ने, इनको मतलब सब उनके पक्ष में जो उनसे प्यार करते थे, वो रहे। महर्षि उस चीज़ को नहीं भूलता। वो सेवा में लग जाता है, हर एक चीज़ की सेवा करता है, हर एक बंदे की, हर एक आदमी की। इस बीच वो सांप के पास जाता है, उनकी अशर्फियाँ लेता है, और वो सभी चीज़ें सेवा के लिए में झोंक देता है। चूहे की अशर्फियाँ भी वो लेता है, वो सेवा में झोंक देता है हर एक चीज़ के लिए। और उनके लिए एक लोहे के बर्तन में उनको दूध पिलाता है, और उनकी दोस्ती सालों साल चलती रहती है। अगले जन्म लेते हैं और वो आगे चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस कहानी से हमें तात्पर्य तो हमेशा यही समझ में आता है कि जो चीज़ हमारे पास है उनका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। जैसे महर्षि के पास थी, तपस्या थी, उन पर दयालुपनता थी, उसने उस चीज़ का पालन किया और आगे बढ़ता गया। वहीं पर चूहे को जब ये चीज़ एहसास हुई कि वो किसी के बदौलत बचाया गया है, तो उसने वहाँ अपना अभाव प्रकट किया, अपने ग्रैटिट्यूड प्रकट किया, वो चीज़ उसने समझी, वो आगे बढ़ता रहा। यहाँ पर अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर राजा के बेटे की बात करें, तो वो गलत था। उसने बहुत कुछ बुरा किया। वो चाहते हुए भी चीज़ों को ठीक कर सकता, पर उसने नहीं किया। ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है। सो कि ग्रैटिट्यूड खुद में ही, कृतज्ञता खुद में ही एक उपकार है, एक आपके लिए फ्रूट है। जो जस्ट हैप्पी विद असर, जो चीज़ आपसे हो सकती है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो आपके पास है उसके लिए ऑब्वियसली धन्यवाद दीजिए, और जो आएगा, जो आने वाला है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है। अगर हम चारों तरफ देखें अपनी तरफ, तो हमें सिर्फ एक ही काम आ सकता है, और हमें करना भी चाहिए। वो है हर एक चीज़ का धन्यवाद। सांस लेने का धन्यवाद, खाना टाइम पे मिल जाने का धन्यवाद, कोई छोटी मोटी बुरी हैबिट ना होने का धन्यवाद, माता पिता का प्यार होने का धन्यवाद। तो वो चीज़ सच्ची में काम करती है, जैसे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लिसनर्स, यू लिसन मी वेरी केयरफुली, एंड आई होप कि मैं इस कंटेंट को बहुत ही अच्छा मतलब प्रस्तुत कर पाऊँगा। आई एम रियली थैंक यू कि आपने मेरे को इतना अवसर दिया, समय दिया। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।